हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा कुछ न्यूमेरिकल को करना। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है हमारा। एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच एन जी इजकल टू 3/2 के द्वियुत्तल लेंस ए बी को तल के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस की किसी भाग को एन डब्ल्यू दे दिया 4/3 में डुबोने पर उसका भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो इसमें आइए, हमें सबसे पहले दिया गया है R1 10 सेंटीमीटर, R2 हमें दिया गया है इन्फिनेटिव। R2 हम इन्फिनेटिव लेंगे क्योंकि इसमें द्विउत्तल लेंस है, इसलिए हम R2 इन्फिनेटिव लेंगे। और यहाँ एन जी दिया गया है हमें 3/2 और एन डब्ल्यू दिया गया है 4/3। तो आइए, सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। हमें चाहिए डब्ल्यू एन जी। तो यहाँ हो जाएगा एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इजकल टू 3/2 अपॉन 4/3। तो यहाँ डब्ल्यू एन जी आ जाएगा हमारा 3 ऊपर पहुंच जाएगा 4 2 के साथ। तो यहाँ आ जाएगा 9/8। तो आइए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूले से एफ डब्ल्यू इजकल टू WNG-1 1/R1 माइनस के 1/R2। तो यहाँ आ जाएगा 1/FW इजकल टू WNG हमारा 9/8 माइनस के 1/R1 हमारा 10 माइनस के 1/R2 हमारा इन्फिनेटिव। तो यहाँ जब हम किसी संख्या को इन्फिनेटिव से भाग करते हैं तो वह 0 आता है। तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा इक्वल टू 8 एकम 8, 8 में से 9 गए, 9 में से 8 गए तो 1 बचे 8, 1/8। तो यहाँ हो जाएगा 1/10 क्योंकि ये पोर्शन हमारा 0। तो यहाँ हो जाएगा 1/FW इजकल टू 1/8 इंटू 1/10। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगी फोकस दूरी। FW इजकल टू 1/80, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर। तो ये हमारी 80 सेंटीमीटर आ गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा गया था कि द्विउत्तल लेंस को ए बी के तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। तो अब हम इस लेंस को इतना काट दिया, मान लीजिए। तो मैंने अब से पहले इस सवाल से पहले बताया था कि अगर हम लेंस को इतना काट ले प्रतिबिंब हमारा, तब भी पूरा ही बनेगा। प्रतिबिंब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रकृति में बदलाव आएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या क्रम से 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में क्या होगी। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ANG दे दिया हमें 3/2 और ANW दे दिया 4/3 क्योंकि जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ हो जाएगा R1। सबसे पहले हम यहाँ WNG ज्ञात कर लेते हैं। ANG अपॉन
ए एन डब्लू, तो ए एन डब्लू दिया गया है हमें 3/2 अपॉन 4/3, 3 के साथ चला जाएगा, 4 2 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 9/8। तो यहाँ आ गया WNG 9/8। तो यहाँ हो जाएगा R1 हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, R2 माइनस के 30 सेंटीमीटर लेंगे, 30 सेंटीमीटर दिया गया है लेकिन माइनस का लेंगे। तो आइए अब हमारा फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है हमारा 1/FA। सबसे पहले हमें वायु में ज्ञात करना, तो यहाँ हो जाएगा ANG माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2। तो यहाँ हो जाएगा 1/FA इक्वल टू ANG है हमारा 3/2 माइनस के 1/20 माइनस के 1/-30, क्योंकि R2 हमारा माइनस के 30 है। तो यहाँ हो जाएगा 1/FA इक्वल टू 2 एकम 2 1/2। यहाँ हो जाएगा 1/20 माइनस प्लस 1/30। तो यहाँ हो जाएगा 1/FA 1/2। 60 एलसीएम इनका, तो 20 या 60 प्लस 30 दूनी 60, 1/FA इक्वल टू 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 5/60, जैसे 5 से काटेंगे तो 1/12, 12×5 60, 1/FA इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2 गुना 1/12, 12 दूनी 24, 1/FA इक्वल टू 1/24। तो इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, यहाँ आ जाएगा FA इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पहला पार्ट तो हमारा ये था, पहला पार्ट। आइए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है जल में क्या होगी। तो हमें 1/FW इक्वल टू WNG माइनस 1/R1 माइनस के 1/R2। तो यहाँ हो जाएगा 1/FW इक्वल टू WNG हमारा 9/8 माइनस के 1/R1 हमारा 20 सेंटीमीटर, R2 हमारा माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस के 1/30। तो यहाँ हो जाएगा 1/W इक्वल टू 1/8, क्योंकि 8 के 8 9 में से जब 8 जाएंगे तो 1/8। यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/12। जब इसे सोल्व करेंगे एलसीएम इसका 60 आएगा, और 12/60, तो 12×5 60 होता है 1/12। तो यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू 12×96 सेंटीमीटर। सेकंड आंसर हमारा ये, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दी। तो आइए अब एक सवाल और करेंगे हम नेक्स्ट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की अगर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 1.75 पर अपवर्तनांक के ध्रुव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। R1 सबसे पहले हमें 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्रत्येक
तो पृथ्वी एक की वक्रता त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर दे दी। तो यहाँ हमारा R1 भी 20 सेंटीमीटर है और R2 भी हमारा 20 सेंटीमीटर है, पर R2 हमारा 20 सेंटीमीटर माइनस का है। और यहाँ हमें ANG दिया गया 1.5 और हमें यहाँ दिया गया है ANL यानी कि द्रव है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा ANL 1.75। अब हमें LNG ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा ANG अपॉन ANL। तो आइए सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। LNG बराबर ANG हमारा 1.5 है, तो हम इसे 1.50 मान लेंगे ताकि हमें पॉइंट काटने में आसानी हो जाएगी। 0 मान ली पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1.50 1.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा, जब इसे हम भाग देंगे LNG 6/7, जब ये हम इसे भाग देंगे तो हम इसे 25 से काट लेंगे। 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175। तो आइए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। 1/FL = LNG - 1 लेंस मेकर फॉर्मूले से ही। तो यहाँ हो जाएगा 1/FL = LNG हमें दिया गया है 6/7 माइनस के 1/R1 हमारा 20 सेंटीमीटर माइनस के R2 हमारा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1/FL = 7 माइनस के 1/7। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/20 माइनस प्लस 1/20। तो यहाँ हो जाएगा 1/FL = माइनस के 1/7 इंटू, यहाँ हो जाएगा 20 एलसीएम 2/20। तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दाम 20। 1/FL = माइनस के 1/7 इंटू 1/10, 7 दाम 70। 1/FL = माइनस के 1/7। तो इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर। यहाँ हो जाएगा FL = माइनस के 70 सेंटीमीटर। तो हमारी प्रकृति भी यहाँ चेंज होगी क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। तो इसलिए हमारा द्रव में लेंस, उत्तल लेंस जाने के बाद अवतल लेंस की ही भांति कार्य करेगा क्योंकि माइनस में यहाँ चिन्ह आ गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।